नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हमारा आज का विषय है री की मात्रा। आज का हमारा क्या विषय है? री की मात्रा। ठीक है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये री की मात्रा क्या है। और ये देखो, जो री की मात्रा है वो वर्ण के व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। देखो, री हमारे स्वरों में आती है ना, इसलिए इसको हम इसकी मात्रा के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। और ये व्यंजन की खड़ी पाई के नीचे लगाई जाती है। खड़ी पाई मतलब मैंने आपको पहले भी बताया ना, ये जो स्टैंडिंग लाइन होती है वर्ण व्यंजन की, ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे लगाई जाती है। जैसे हमने ऊ और ऊ की मात्राएं पढ़ी हैं, उसी तरह से री की मात्रा भी व्यंजन की खड़ी पाई के नीचे लगाई जाती है। एक इसकी पहचान एक छोटी सी सी होती है, स्मॉल सी के टाइप पे, बिल्कुल वैसी इसकी बनावट होती है, उसी तरह की इसकी शेप होती है। ठीक है बच्चों, और इसका उच्चारण जो है वो है री। इसका उच्चारण री के रूप में होता है। ये देखिए, ऐसे लिखते हैं ना, री, ये इसकी ध्वनि होगी, ये इसका उच्चारण होगा री की मात्रा का। पहले इसके शब्दों को पढ़ लेते हैं, चित्रों को जो दिए हुए हैं उनकी पहचान कर लेते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं री की मात्रा के रूप में। अब आपको ये देखो क्या दिख रहा है, ये आप बोलोगे कि एक पेड़ है। हाँ ठीक है, ये पेड़ है, पर री की मात्रा के रूप में इसको हम क्या बोलेंगे? वृक्ष। कैसे पढ़ेंगे? व को री, वृक्ष, वृक्ष। ये क्या नज़र आ रहा है आपको? ये तो एक राजा है, और राजा को हम क्या पढ़ते हैं री की मात्रा के साथ? राजा का दूसरा नाम होता है ना। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम न को री, नृ, प, नृप। नृप माने राजा। ये कौन है? ये तो एक किसान है। देखो, खेतों से ये फसल काट कर लेकर आ रहा है। ठीक है, तो किसान को हम क्या बोलते हैं? आइए पढ़ते हैं। को री, कृ, श, क, कृषक, कृषक। क्या बोलेंगे? कृषक। ठीक है, ये क्या है? तिनका है ना, घास जैसे दिख रहा है ना आपको, एक एक डाली डाली सी दिख रही है, एक तिनका तिनका सा। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ते हैं? क्या बोलते हैं? तकोरी, त्रि, तृण। क्या बोला? तृण। एक बार और मेरे साथ बोलिए। वृक्ष, नृप, कृषक, तृण। ठीक है, आइए इसके कुछ वाक्य पढ़ लेते हैं। सभी ने मेरे साथ साथ दोहराना है बेटा। ठीक है, क्या लिखा है? सबने दोहराना है। हरा भरा वृक्ष था। हरा भरा वृक्ष था। आसपास हरी घास थी। किसकी बात हो रही है? ये देखिए, ये चित्र की बात हो रही है कि हरा भरा वृक्ष था और आसपास हरी हरी घास थी। इस चित्र के बारे में ये बात हो रही है। एक नृप आया। नृप मैंने राजा। एक नृप आया और गाना गाया। उसकी वाणी मृदु थी। अब देखो, ये क्या लिखा है? म को री, मृ, द को उ, दु, मृदु। मृदु मतलब मीठी। उसकी वाणी मृदु थी। पूरा वन झूम उठा। एक बार और पढ़ेंगे। हरा भरा वृक्ष था। आसपास हरी घास थी। हरी घास पर मृग नाचकर खुश हुआ। मृग का क्या अर्थ है? हिरन। ठीक है, ये देखो, मृग नाच रहा है और ये खुश हो रहा है। एक नृप आया और गाना गाया। उसकी वाणी मृदु थी।
पूरा वन झूम उठा। तो अब देखो ये कुछ चित्र है ना, इनके हमने और नाम भी पहचानने की, इसको और क्या बोलते हैं। देखो ये है हिरन, हिरन को क्या बोलेंगे? मृग, मकोरी मृग, मृग। ये क्या है? देखो ऊपर भी देखा था ना हमने, ये राजा, राजा को बोलेंगे नृप, नकोरी नृप, नृप। ये कौन है? किसान, खेतों में काम करने वाला किसान, इसको क्या बोलेंगे? ककोरी कृषक, कृषक। ये है तिनका, इसको बोलेंगे तकोरी तृण, तृण। बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा कि ये जो हम री की मात्रा लगाएंगे वो खड़ी पाई के बिल्कुल नीचे लगाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि हमने कहीं और लगा दी मात्रा, जैसे कि आपने त्र लिखना है तो त्र लिखोगे आप, ये है त्र, सही त्र तो है इस तरह से। लेकिन अगर कहीं हमने इसको लिखने की बजाय इस तरह से लिख दिया जैसे त्र, और ये यहाँ लगा दी, तो बच्चों ये जो होगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इधर वाला ये सही है और ये गलत है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना कि री की मात्रा हमने कहाँ लगानी है। इसके कुछ थोड़े से और वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं। आइए पहले थोड़े से और शब्दों का उच्चारण कर लेते हैं री की मात्रा के। धृत, तृण, कृष, गृह, मृग, घृणा, वृथा, कृपा, कृषि, कृषि, इसको बोलेंगे कृषि। ठीक है, ई का उच्चारण इसमें करेंगे, कृषि। सृष्टि, सृष्टि, अमृत, कृषक, हृदय, हृदय मतलब हमारा दिल, पृथ्वी, पृथ्वी होता है धरती, पृथक, पृथक अलग करना, वृषभ, वृषभ बैल, कृत्रिम, कृत्रिम बनावटी, पृथक, ये पृथक फिर से आ गया, कृपाण, कृपाण, कृपाण ये देखो ये होती है ना कृपाण, जागृति, जागृति। आइए कुछ वाक्य पढ़ लेते हैं। और ये लीजिए री की मात्रा के वाक्य, ये है री की मात्रा। तो इसका जो शीर्षक है कृषि, कृषि मतलब खेती बाड़ी। खेत में आम का वृक्ष है। रमेश कृषि का काम करता है। रमेश वृषभ लेकर कृषि करने जाता है। वृषभ मतलब बैल। ठीक है, उसकी गृहिणी, गृहिणी मतलब गृह होता है घर, गृहिणी होता है घर में रहने वाली या उसकी पत्नी। ठीक है, गृहिणी अमृता, ये एक नाम है अमृता, भोजन लाती है। भोजन मतलब खाना। जब वो खेत में काम करता है तो जो उसकी गृहिणी है उसका नाम है अमृता, वो उसके लिए खेतों में खाना लेकर आती है। क्या पढ़ा? उसकी गृहिणी अमृता भोजन लाती है। रमेश ऋषि और गरीब पर कृपा करता है। ऋषि कौन हो गया? ऋषि मुनि जो साधु संत होते हैं। कृपा मतलब दया करता है, उनकी सेवा करता है। ठीक है, रमेश ऋषि और गरीब पर कृपा करता है। वह घृणा नहीं करता। घृणा मतलब नफरत, वह किसी से भी नफरत नहीं करता है। वह घृणा नहीं करता। हमें भी किसी से घृणा
नहीं करनी चाहिए। क्या बोला हमने? हमें भी किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, है ना बच्चों? हमें कभी भी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, किसी को छोटा या कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, हमें सभी को सम्मान देना चाहिए, सभी से प्यार करना चाहिए और सभी से प्यार से रहना चाहिए और किसी से भी हमें घृणा या नफरत नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, ये पढ़ी हमने आज री की मात्रा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे कुछ सीखोगे और इसको समझोगे भी और बार बार दोहराओगे। ठीक है बच्चों? तो इसको बार बार आप इसको दोहराइए, इसको समझिए, फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक बाय बाय, टेक केयर।